अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आपके घर वालों को, अल्लाह आपके रिस्क में, आपके खानों में बरकत डाले। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव, जो कि बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा। जैसे कि देग के जो चावल होते हैं वो खिले खिले होते हैं और बहुत ही जूसी होते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा चना पुलाव हमने कैसे तैयार किया है, वीडियो को लाजमी एंड तक वॉच करना है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जाके सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये चना पुलाव हमने कैसे बनाया है, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें एक मीडियम प्याज डाल देंगे। यहाँ पे मैं चावल की आपको रेशियोज बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 कप जितना चावल लिया है, यानी कि 1 गिलास चावल लिया है, तो उसकी ये मेजरमेंट्स है। एक मीडियम प्याज लिया है और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप क्वांटिटी में ज़्यादा बना रहे हैं तो इसी को जो रेशियो को डबल कर दें आप। प्याज को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौटे करना है, इसको वाइट ही रहने देना है, क्योंकि एक प्याज के कलर पे ही डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो चावल का कलर है वो कैसे रखना है। तो अगर आप डार्क ब्राउन कर देंगे तो चावल का कलर भी डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। आपको अगर कमी पेशी लग रही हो तो आप 19-20 ऊपर कर सकते हैं। परफेक्टली कोई भी चीज़ नहीं बनती, हर घर में अपनी क्वांटिटी बनती है, तो उस लिहाज से आपको लगे कि आपने ऑयल थोड़ा कम डाला है तो थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा 1 मिनट हो गया था और प्याज का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन कम्प्लीटली ब्राउन नहीं हुआ, जस्ट हल्का सा ही कलर चेंज हुआ है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था, 2 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और उसको सेंटर से कट लगा लिया था, तो ये ऐड कर दिया है। हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब ये पानी वो है जो हमने चने बॉईल करते वक्त रखा था। चने को बॉईल करने से पहले बस आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर आप उनको ख्याल रखेंगे तो आपके जो चने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होंगे और बिल्कुल नमकीन टेस्ट में होगा। यहाँ देखें एग्जैक्टली जो हमने पानी ऐड किया है वो ये वाला पानी है। चावल को मैंने, जो चने हैं उनको अच्छे से बॉईल करके साइड पे निकाल लिया था और जो यखनी है वो सेपरेट कर दी थी। आपने जब चने को बॉईल करना है तो अच्छे से चने को धो लेना है ताकि जो इसकी यखनी है वो बाद में हम यूज़ कर सकें। यहाँ देखिए टमाटर अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेने हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी स्पाइसेस। तो यहाँ पे बस मैंने एडिशनली 2 चिकन क्यूब ऐड किए हैं, बाकी नॉर्मल घर के मसाले हैं। हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर है और 2 चिकन क्यूब है। ये आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने ऐड कर लेना है। बाकी हमने कोई बाहर का मसाला ऐड नहीं करना। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा जो है वो चना पुलाव में बहुत अच्छा लगता है, तो ये आपने लाजमी ऐड करना है, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है। इससे जो खुशबू और फ्लेवर है वो बहुत ही इनहेंस होता है। तो बस आपने मसाले को अच्छे से भून लेना है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी चने। चनों को मसाले के साथ 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। बस मेक श्योर हो कि आपके जो चने हैं वो अच्छे से गले हों। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए थे तो मैंने इसको भून लिया अच्छे से। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। ये भी टोटल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें इसको।
तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, तो अभी हम लोग ऐड कर देंगे पानी। तो एग्जैक्टली मैंने ये जो 1 गिलास है ये चावल का लिया था, तो मैं 2 गिलास जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अब ये जो पानी है वो है जो हमने अभी चने से निकाला था, यानी कि चने की जो यखनी है वो है। तो आपने भी सादा पानी यूज़ नहीं करना। चने को बॉईल करते वक्त आपने इतना पानी ऐड करना है कि इसका जो पानी है बच जाए और चावलों में यूज़ हो जाए। इसी से जो मेन फ्लेवर है वो आता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि चावल अब जो चने हैं वो 100% ड्राई हो जाते हैं, तो सारा फ्लेवर तो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जो चावल है वो तकरीबन 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे, जिसका अच्छा से पानी निकाल लिया था। तो बस आपने भी चावल को 10-20 मिनट पहले ही ना सोक कर लेने हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो चावल की क्वालिटी है वो कैसी है। यहाँ देखिए 3 से 4 अच्छे से बॉयल आ गए हैं। बस आपने अच्छे से इसको पका लेना है, यानी कि इसमें 2 से 3 अच्छे से बॉयल आने तक पका लेना है। और अभी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे चावल। अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आपको अगर नमक कम लगे तो आप नमक चख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक जो है ड्राई हो गया है। आपने दम किस पॉइंट पे लगाना है, यहाँ देखिए आपको जो चावल है वो नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको अभी पानी थोड़ा सा और ड्राई करना है, देन आपने इसको दम पे लगाना है। तो अब यहाँ देखें एग्जैक्टली इसी कंडीशन में हमने दम पे लगाना होता है चावल। जब हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाए, चावल नज़र भी आ रहा हो लेकिन चावल की कनी भी एक बाकी हो और थोड़ा सा पानी बाकी हो, तो बस इसी पॉइंट पे आपने इसको दम पे लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने रुमाल ले लिया था और उसमें इसकी लिड ऐड करके इसके ऊपर रख दिया था ताकि स्टीम अंदर ही रहे और चावल अच्छे से सॉफ्ट होके खिल जाए। तो यहाँ देखिए दम आ चुका है। तो हमारी बेहतरीन से जो चावल है वो बन के तैयार हैं। बिल्कुल चावल जो है खिला खिला बने हैं, बहुत ही जूसी बने हैं, बहुत ही नरम बने हैं चावल। आप यकीन करें खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का है। जो चने हैं वो भी परफेक्टली गले हुए थे, तो बस आपने चने बॉईल करते वक्त इस बात का ध्यान कर लेना है। बाकी जो चिकन क्यूब ऐड किया था इसकी वजह से जो फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होता है, तो आप ये लाजमी ऐड किया करें। चना पुलाव अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल देग स्टाइल में बने, तो इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने ही परफेक्टली बनके तैयार हुए हैं। तो बस अभी हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए चावल मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि कितना ही खिला खिला और बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुआ है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।